दोस्तों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग कुछ अलग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उससे कुछ अलग पढ़ेंगे। रोज़ एक ही तरह का नहीं पढ़ना चाहिए। शिक्षा में हमेशा नवाचार ज़रूरी होता है। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही नवाचार करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो यूपी में वैकेंसी आई हुई है, यूपी एलटी, जीआईसी और जीडीसी की, तो उसमें जो मेंस पेपर है उसमें आंसर राइटिंग हमको 125 और 200 शब्दों में कैसे लिखनी चाहिए, थोड़ा बहुत मैं कुछ आपको इसके बारे में गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ। इसको आप देखिए, पढ़िए और अपने मेंस एग्ज़ाम की तैयारी को करते रहिए। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं, इस कार्य को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालिए, अगर उसकी सीमा होनी चाहिए 125 से 200 शब्दों में। तो देखिए आप लिखेंगे कैसे। एक सेकेंड। तो आपको लिखना किस तरीके से, आपको लिखना इस तरीके से है। हिंदी कई बोलियों की मिश्रित भाषा है। इसका क्षेत्र विस्तार हिमाचल से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, कहाँ से, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर बिहार तक है, जिसे हिंदी पट्टी कहा जाता है, मतलब हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। और उसके बाद पूर्ण विराम दे देंगे। हिंदी का स्वरूप 5 उपभाषाओं, कितनी, ये 5 उपभाषाओं और 17 बोली। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनना हो तो यहीं से बन जाएगा कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, 5, और बोलियां कितनी है, 17 से निर्मित होता है, जो इस प्रकार है। डैश देखिए, अब इस तरह से आप टेबल बना दीजिए, एक तरफ क्रम लिख दीजिए, एक तरफ उपभाषाएं, एक तरफ बोलियां। तो पहली बोली है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो देखिए मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। अब देखिए दूसरी बोली है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी और हरियाणवी। इसी कौरवी का नाम ही क्या है? खड़ी बोली है। तो ये भी आप जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है पूर्वी हिंदी। अगली उपभाषा क्या नाम है? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप ABC ट्रिक से याद कर सकते हैं, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक। अगला है अगर पहाड़ी हिंदी, तो चौथी बोली उपभाषा कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, सॉरी बोलियां आएंगी? 2, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब देखिए कुमाऊनी शब्द कैसे लिखा है, इस छोटी छोटी बातों को भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस पेपर जो होगा तो हम लोग एक टीचर बनने जाएंगे, लाइसेंशियल टीचर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के टीचर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर। तो उसमें आपके शब्दों पे ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए मेंस पेपर हो रहा है। अब 5वीं उपभाषा है आपकी बिहारी हिंदी। तो बिहारी में देखिए कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब मैथिली का क्षेत्र आप लोग जाने रहे हैं, मिथिलांचल, ऐसे बिहार, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सब किसका है? मैथिली का क्षेत्र है। और भोजपुरी का छपरा, आरा, बक्सर, ये सब किसका हो गया? भोजपुरी का। अब मगही जो मगध वाला क्षेत्र है वहाँ पे। इतना आप लिख लिए। उसके बाद यदि आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। मतलब ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन भाषाविद थे, ठीक, उन्होंने क्या माना है? उन्होंने ये माना है कि जो पश्चिमी जो हिंदी है उसके अंतर्गत केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, यही 2 भाषाएं होती हैं। ठीक। तो इनका नाम यदि आप मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर को पढ़ के अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ आपको जानकारी है, आपने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, उसके आगे फिर हम क्या लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हिंदी की कुछ बोलियों का परिचय दे देंगे कि कौन कौन सी बोलियां हैं, क्या हैं, उनका हमको परिचय देना हो तो कैसे देंगे। देखिए अब हेडिंग डाल देंगे हम सबसे पहले, हिंदी की प्रमुख बोलियां। ठीक। अब हिंदी की कई बोलियों का मिश्रण है। आप ही पढ़ा है आपने, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। और भाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। उन्हीं बोलियों में से कुछ कुछ बोली जो बहुत फेमस रही है, प्रसिद्ध रही है, उन्हीं बोलियों का विवरण हम दे देंगे, क्योंकि हमको समय सीमा भी बांध दी गई है कि हमको 125 या 200 शब्दों में ही लिखना है, और उसके लिए समय भी बिल्कुल फिक्स रहेगा। देखिए तो पहली बात जो खड़ी बोली है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में बात करते हैं। तो खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे अब देखिए खड़ी बोली, पहली हमारी बोली के बारे में हम खड़ी बोली का परिचय दे रहे हैं। तो खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली के आसपास। और क्या क्या? देहरादून, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद, ये सब। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बने तो कैसे बन सकता है? खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं?
कौरवी नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली के आसपास कौन कौन सी जगह ये बोली जाती है? तो देहरादून में, मेरठ में, सहारनपुर में, रामपुर और मुरादाबाद, ये सभी क्षेत्र किसके हैं? खड़ी बोली के हैं। और आज की जो हिंदी हम लोग बोलते हैं उसका आधार क्या है? ये खड़ी बोली ही है। अब इतना हमने इसके बारे में बता दिया। अब हमारी अगली आ गई भाषा ब्रज भाषा। अगली बोली कौन सी आ गई? ब्रज भाषा। अब देखिए यह पूरे ब्रज क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुर, बुलंदशहर, एटा, बदायूं और बरेली, ये सभी ज़िले किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मथुरा पूछ जाएगा, मथुरा किसका क्षेत्र है? वहाँ पे क्या बोला जाता है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, बुलंदशहर, एटा, बदायूं और बरेली, सारे ज़िले में क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। अब एक समय की बात है जब आप सभी लोग जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं कि जो पहले ये जो ब्रज भाषा थी वो बहुत किसी पूरे हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बन गई थी। जैसे ब्रज भाषा का जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है। जैसे हम भक्ति काल की बात करें, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की, तो उसमें जो कृष्ण भक्ति काव्य था और रीति काल में जो ब्रज भाषा काव्य था, रीतिकालीन जो काव्य था किस में लिखा गया? केवल ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। अब रीतिकाल को अब क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। और क्वेश्चन ये बने कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं, तो किसको कहते हैं? रीतिकाल को। ये क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं। किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? तो किसको कहते हैं? भक्ति काल को। किसने कहा है? जॉर्ज गेरसन ने कहा है। अब एक बात और, अगर क्वेश्चन बनना हो तो ऑब्जेक्टिव, ब्रज भाषा को और किस नाम से जानते हैं? तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे ये पूछ देगा अंतर्वेदी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? ब्रज भाषा का ही दूसरा नाम है अंतर्वेदी। अब हमारी अगली बोली है अवधी। ठीक है। अब देखिए कितने लोग लिखने में जल्दीबाजी करेंगे, ध पे छोटी की मात्रा दे देंगे तो वो गलत हो जाए, उसका मतलब समय हो जाएगा। इसे छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए आप। अवधि, अब ये पूरे अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? अवध क्षेत्र में क्या है? हमारे यूपी का लखनऊ है, लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, बाराबंकी है, उन्नाव है, अयोध्या है, रायबरेली है और क्या है? प्रयागराज। जो प्रयागराज है ये सब क्या है? सारे के सारे क्षेत्र किसके हैं? ये सभी क्षेत्र हमारे किसके हैं? ये सभी क्षेत्र हैं हमारे अवधी भाषा के। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मतलब, मैं ऑब्जेक्टिव बार बार क्यों बोल रही हूँ, ये जो प्री वाला एग्जाम है वो तो ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपकी प्री की तैयारी भी हो सकती है और अच्छे से हो सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि अगर बोली से क्वेश्चन बने अवधि से कि अवधि का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो लखनऊ हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या, रायबरेली और प्रयागराज। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रज का की जो अवधि का भी जो साहित्य है, मतलब जो ब्रज भाषा है उसकी तरह जो अवधि का साहित्य है वो भी समृद्ध है। क्योंकि जब हिंदी साहित्य में हम भक्ति काल में जाते हैं, जो सूफी काव्यधारा थी, जैसे पद्मावत जैसा महाकाव्य, यहाँ आगे हमने मेंशन भी किया है, पद्मावत और रामचरितमानस जो जैसे महाकाव्य हैं, ठीक है, इन महाकाव्यों की रचना भी किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। हमने जो भी बातें रखी वो बिल्कुल इधर उधर घुमाया नहीं, बिल्कुल फैक्ट रखा। आप ऐसे ही अपना आंसर लिख सकते हैं। और क्या, इसे कोसली और बैसवाड़ी, क्या कोसली और बैसवाड़ी भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, अवधी भाषा को और किन किन नामों से जानते हैं? कोसली भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो कौसली क्या है? वही अवधी है। बैसवाड़ी क्या है? यही अवधी ही है। तो हम यदि अच्छे से पढ़े हैं, लिखे हैं मेंस की तैयारी, तो भी हम प्री की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो अब देखिए, अवधी कहिए या कौसली कहिए या बैसवाड़ी कहिए, तीनों क्या है? एक है। तीनों का क्षेत्र भी क्या होगा? एक होगा। अब देखिए, हमें यदि अगली भाषा का परिचय देना होगा तो हम एक और बोली का परिचय देंगे, भोजपुरी। अब ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल के भोजपुर राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हम क्या कहते हैं? भोजपुरी कहते हैं। इस परिभाषा को भी ध्यान दे लीजिए। जो भोजपुर का राज्य था वहाँ में जो बोली बोली जाती थी उसको हम क्या कहते थे? भोजपुरी। इसका क्षेत्र कहाँ है? तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है, ये सभी क्षेत्र किसके हैं? भोजपुरी के हैं। जैसे आपका वाराणसी, बनारस, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिवान। अब देखिए, रायबरेली किसका क्षेत्र था? अभी आपसे बनाए थे, अवधी का क्षेत्र था। लेकिन बलिया किसका क्षेत्र हो गया? भोजपुरी का हो गया। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर,
ये सभी क्षेत्र किसके हैं? भोजपुरी के हैं। इन सभी जिलों में इसे बोला जाता है, किसे? यानी भोजपुरी बोली को बोला जाता है। कबीर के कुछ पदों में हमें भोजपुरी के शब्द भी मिलते हैं। अब देखिए कौन कौन से शब्द इनको मिलते हैं भोजपुरी के, ठीक है। अब भिखारी ठाकुर, सब लोग इनको जानते होंगे। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर, क्या कहते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर। यहाँ पे आप लोग जब बनाइएगा तो जो सिंगल उद्धरण चिन्ह है, एक हरा उद्धरण चिन्ह, उसको जरूर दे दीजिएगा, मैं ये भूल गई थी। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी देश की सीमाओं को तोड़कर अब अपना विस्तार कर रही है। आज आप देख रहे होंगे भोजपुरी में कितनी बड़ी जो मूवियाँ हैं वो भी बहुत आगे की बड़ी फिल्म बन रही है। और ये केवल हमारे देश में ही नहीं, ये नहीं कि हमारे भारत में ही और अलग अलग राज्यों में बोली जा रही है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग जिलों में। ये आज नेपाल में, मॉरिशस में और फिजी जैसे देशों में, कहाँ कहाँ? नेपाल, मॉरिशस और फिजी, ये 3 जगह का, इन 3 देशों में इसके बोलने वाले लोग, किसके? भोजपुरी के बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। अब देखिए इससे वन लाइनर बने तो कैसे बन सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है, या फिर भोजपुरी का शेक्सपियर हम किसे कहते हैं? तो भोजपुरी का शेक्सपियर हम भिखारी ठाकुर को कहते हैं। और भोजपुरी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पहला नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो विदेश है वहाँ पे भी भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो इसका क्षेत्र अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, वाराणसी हो गया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, ये सभी जो जिले हैं वो किसके क्षेत्र हैं? हमारी भोजपुरी के क्षेत्र हैं। भोजपुरी जो बोली होती है बड़ी ही कर्णप्रिय बोली है, बहुत ही अच्छी है। इसके बोलने वाले, इसको जो लोग बोलते हैं, बड़ी ही मीठी बोली है। हम तो भाई भोजपुरी जानते हैं, ठीक, इसलिए हमको ये बोली क्या है? बहुत ही मीठी लगती है, अच्छी लगती है। अब ये यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, उसका उत्तर समाप्त हो गया। अगर आप गिनने लगेंगे तो देखिएगा ये 200 वर्ड में ही आएगा, 125 वर्ड के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने मेंस का उत्तर लिख सकते हैं, जो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तभी वो आपको अच्छा नंबर देंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आने हैं और 20 क्वेश्चन में से पूरे 20 में 20 आपको करने ही हैं, और सभी बंधा हुआ है। तो हम एग्जामिनर को उलझा के नहीं रख सकते हैं, बल्कि जो थोड़ा ही लिखेंगे और ठोस लिखना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग ये ज़रूर बताइएगा क्या इस सीरीज़ को आगे तक ले जाया जाए। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो मैं मेंस का तैयारी आपके लिए इसी तरह नोट्स बना बना के आपको करवा सकती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।